हेलो गाइस, वेलकम टू इजी पीजी अंग्रेजी। आज की इस वीडियो में हम 175 घर के सामानों के नेम हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती लगाने के इस स्टैंड को बोलते हैं इंसेंस स्टिक होल्डर। मोमबत्ती या दिए में जो बाती लगी होती है उसे बोलते हैं विक। शंख को बोलते हैं शैल और आप इसको कोंच भी बोल सकते हैं। हुक्का को बोलते हैं हबल बबल। बोरा या कट्टे को बोलते हैं सैक। बड़े बड़े घरों में जो झूमर लगा होता है उसको बोलते हैं शैंडलियर। क्या बोलते हैं? शैंडलियर। गंदे कपड़ों को हम बोलते हैं लॉन्ड्री और जिस टोकरी में हम गंदे कपड़ों को रखते हैं उसे बोलते हैं लॉन्ड्री बास्केट। कपड़े सुखाने के लिए हम जिस चिमटी का यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्लोथ्स बैग। जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं जिसे हम अलगनी बोलते हैं उसे यूके में बोलते हैं एरर और यूएस में उसको बोलते हैं ड्राइंग रैक। गद्देदार चौकी को यूके में बोलते हैं पूफ और यूएस में इसे बोलते हैं ओटमन। पलंग या बिस्तर को बोलते हैं बेड और बेड के ऊपर जो चादर बिछी होती है उसे बोलते हैं शीट। बेड पर जो तकिया रखा रहता है उसे बोलते हैं पिलो और तकिए के कवर को बोलते हैं पिलो केस और आप इसको पिलो स्लिप भी बोल सकते हैं। गोल और लंबे तकिए को बोलते हैं बोल्स्टर। बेड के गद्दे को बोलते हैं मैट्रेस। कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट। सर्दियों में बेड पर जो मोटी सीट रहती है उसको यूके में बोलते हैं डूवे और यूएस में इसको बोलते हैं कंफर्टर। सोफा को बोलते हैं काउच और आप इसको सेटी भी बोल सकते हैं। सोफे पर जो ये तकिए रहते हैं इसे बोलते हैं कुशन। कुर्सी को बोलते हैं चेयर और इस वाली कुर्सी को बोलते हैं आर्म चेयर। इसे बोलते हैं रॉकिंग चेयर। बच्चों के पालने को बोलते हैं क्रिब। मेज को बोलते हैं टेबल और खाना खाने वाली जो मेज होती है उसे बोलते हैं डाइनिंग टेबल। टीवी रखने की जो मेज होती है उसे बोलते हैं कंसोल। मेज पर जो कपड़ा बिछा होता है उसे बोलते हैं टेबल क्लॉथ। बेड के साइड वाली टेबल को बोलते हैं बेड साइड टेबल और आप इसको नाइट टेबल भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं डेस्क। इसको बोलते हैं स्टूल। पैसे या गहने रखने की तिजोरी को बोलते हैं सेफ। संदूक को बोलते हैं बॉक्स। गहने रखने के बॉक्स को बोलते हैं कास्केट। अलमारी को बोलते हैं कबर्ड। गाइस, इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इसको कपवर्ड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कबर्ड। कपड़े टांगने की अलमारी को बोलते हैं वॉर्डरोब। इसको बोलते हैं कोट हैंगर और आप इसको क्लोथ्स हैंगर भी बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं क्लोथ्स रैक। इसे हम कहते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स और इसके अंदर जो ये खाने रहते हैं जिनको हम दराज बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रॉ। किताबों की अलमारी को बोलते हैं बुक केस और इसके अंदर जो ये एक खाना है इसको बोलते हैं शेल्फ। बच्चों का जो झुंझुना होता है उसको बोलते हैं रैटल। इसको बोलते हैं एलईडी टीवी। अगर आपसे कोई एलईडी की फुल फॉर्म पूछने लगे तो आप बता सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इसको बोलते हैं कंप्यूटर और इसको बोलते हैं लैपटॉप। इसे बोलते हैं प्लग और इसको बोलते हैं स्विच। इसको बोलते हैं सॉकेट। खूंटी को बोलते हैं पैग और आप इसको हुक भी बोल सकते हैं। फर्श पर बिछाने का जो गलीचा होता है उसको बोलते हैं रग और कालीन को बोलते हैं कार्पेट। पायदान को बोलते हैं डोरमैट और चटाई को बोलते हैं मैट। झूले को बोलते हैं स्विंग। छत के पंखे को बोलते हैं सीलिंग फैन। हाथ के पंखे को बोलते हैं हैंड फैन और दीवार के पंखे को बोलते हैं वॉल फैन। गाइज, अगर आप सभी पंखों के नेम इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मच्छरदानी को बोलते हैं मस्कीटो नेट। दीवार घड़ी को बोलते हैं वॉल क्लॉक। अलार्म घड़ी को बोलते हैं अलार्म क्लॉक। हाथ में पहनने वाली घड़ी को बोलते हैं वॉच और इस वाली वॉच को बोलते हैं स्मार्ट वॉच। दरवाजे को बोलते हैं डो और जिसमें दरवाजा फिट रहता है जिसे हम चौखट बोलते हैं उसे बोलते हैं डो फ्रेम। दरवाजे के हैंडल को बोलते हैं डो हैंडल और इस वाले हैंडल को बोलते हैं डो नॉब। कुंडी को बोलते हैं लैच। दरवाजा खटखटाने की कुंडी को बोलते हैं डो नॉकर और खिसकाने वाले दरवाजे को बोलते हैं स्लाइडिंग डो। सीढ़ियों को बोलते हैं स्टेयर्स। सीढ़ी के सहारे जो ये जंगले लगे रहते हैं इसको बोलते हैं बैनिस्टर। खिड़की को बोलते हैं विंडो और जंगले को बोलते हैं ग्रिल। पर्दे को बोलते हैं कर्टन। कंघा या कंघी को बोलते हैं कोम्ब। कोम्ब नहीं बोलते हैं, इसमें बी साइलेंट रहता है। शीशा या दर्पण को बोलते हैं मिरर। इसको यूके में बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल और यूएस में इसको बोलते हैं वैनिटी। फूलदान या फिर गमले को बोलते हैं फ्लावर पॉट और गुलदान को बोलते हैं वाज।
ताले को बोलते हैं लॉक और चाबी को बोलते हैं की। इसको यूके में बोलते हैं टैप और यूएस में इसे बोलते हैं फॉसेट। हाथ के नल को बोलते हैं हैंड पंप, जिसको सनी देओल ने उखाड़ा था। पानी गर्म करने की मशीन को बोलते हैं गीजर। पानी गर्म करने के इस उपकरण को बोलते हैं इमर्शन हीटर। पानी शुद्ध करने की मशीन को बोलते हैं वाटर प्यूरिफायर। हवा शुद्ध करने की मशीन को बोलते हैं एयर प्यूरिफायर। चूल्हे को बोलते हैं स्टोव और चूल्हे के ऊपरी भाग को यूके में बोलते हैं होब और यूएस में इसे बोलते हैं स्टोव टॉप। बिजली के चूल्हे को बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव। इसको बोलते हैं हीटर और इसको बोलते हैं चिमनी। तंदूर को बोलते हैं माइक्रोवेव अवन। इसको बोलते हैं फ्रिज और आप इसको रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं। किचन में जो ये ऊपर की अलमारी रहती है इसे बोलते हैं कैबिनेट। गाइज, अगर आप किचन से रिलेटेड इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंगीठी को बोलते हैं फायर प्लेस। इस्त्री को बोलते हैं आयरन और जिस बोर्ड पर हम इस्त्री करते हैं उसे बोलते हैं आयनिंग बोर्ड। झाड़ू को बोलते हैं ब्रूम और धूल झाड़ने वाले डस्टर को बोलते हैं फेदर डस्टर। कूड़े के तसले को बोलते हैं डस्ट पैन। कूड़ेदान को यूके में बोलते हैं डस्टबिन और यूएस में इसे बोलते हैं गार्बेज कैन या फिर आप इसको ट्रैश कैन भी बोल सकते हैं। सिगरेट का पफ रखने के लिए जो ये छोटी सी ट्रे होती है इसे बोलते हैं एश ट्रे। पोछे को बोलते हैं मोप और इसको बोलते हैं स्पंज। इसको बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। गाइस, इसकी स्पेलिंग याद रखना, वैक्यूम में VACCUM नहीं होता है, VACWM होता है। जाला साफ करने के ब्रश को बोलते हैं कोबवेब ब्रश। इसको बोलते हैं लाइट बल्ब और इसको बोलते हैं ट्यूब लाइट। चिराग या दिए को बोलते हैं लैंप और इसको बोलते हैं टेबल लैंप। इसको बोलते हैं वॉल लैंप और लालटेन को बोलते हैं लैंटर्न। मशाल को बोलते हैं टॉर्च। टोकरी को बोलते हैं बास्केट। तराजू को बोलते हैं बैलेंस और आप इसको अ पेयर ऑफ स्केल्स भी बोल सकते हैं। रसोई के तराजू को बोलते हैं किचन स्केल्स। सिलाई मशीन को बोलते हैं सुइंग मशीन। सिलाई की सुई को बोलते हैं सुइंग नीडल और बुनने की सुई को बोलते हैं निटिंग नीडल। सुई में जो धागा पिरोते हैं हम उसे बोलते हैं थ्रेड और मशीन के अंदर ये गोल सी लगाई जाती है इसे बोलते हैं बॉबिन। इत्र को बोलते हैं परफ्यूम और इसको बोलते हैं सेफ्टी पिन। इसको बोलते हैं वॉश बेसिन। साबुन को बोलते हैं सोप। साबुनदानी को बोलते हैं सोप डिश। इसको बोलते हैं शैम्पू। उस्तरे को बोलते हैं रेजर और उस्तरे में जो ब्लेड लगाया जाता है उसे बोलते हैं रेजर ब्लेड। इसे बोलते हैं शेविंग ब्रश और इसे बोलते हैं शेविंग क्रीम। शेव करने के बाद जो चेहरे पर लगाया जाता है इसे बोलते हैं आफ्टर शेव। इसे बोलते हैं हेयर जेल और इसको बोलते हैं हेयर ड्रायर। इसको बोलते हैं टैल्कम पाउडर। इसको बोलते हैं टंग क्लीनर जिससे हम जीभ साफ करते हैं। दांत साफ करने के धागे को बोलते हैं डेंटल फ्लॉस। इसको बोलते हैं टूथ पिक। इसको बोलते हैं टूथपेस्ट और इसको बोलते हैं टूथ ब्रश और जिसमें हम टूथपेस्ट या ब्रश रखते हैं उसे बोलते हैं टूथ ब्रश होल्डर। हाथ धोने के इसको बोलते हैं हैंड वॉश और इसको बोलते हैं हैंड सैनिटाइजर। मुंह धोने वाले को बोलते हैं माउथ वॉश। इसको बोलते हैं बाथ टब। फब्बारे को बोलते हैं शावर और बाथरूम में जहां से पानी निकल के जाता है उसको यूके में बोलते हैं प्लग होल और यूएस में इसे बोलते हैं ड्रेन। मैल उतारने के लिए जिस पत्थर का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं पमिस स्टोन। बाल्टी को बोलते हैं बकेट और तौलिए को बोलते हैं टॉवल और हाथ के तौलिए को हम बोलते हैं हैंड टॉवल। इसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन और इसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। टॉयलेट साफ करने के इस लिक्विड को बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर और टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश को बोलते हैं टॉयलेट ब्रश। गाइज, आप इसको कई नाम से बुला सकते हैं। इसको टॉयलेट पेपर भी बोलते हैं, टॉयलेट रोल भी बोलते हैं और टॉयलेट टिश्यू भी बोलते हैं। पाइप वगैरह में जब कुछ फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्लंजर। मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल। पेंट करने का जो ब्रश होता है उसे बोलते हैं पेंट ब्रश और इसको बोलते हैं पेंट रोलर। छाता को बोलते हैं अम्ब्रेला। इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। इसको बहुत से लोग स्लीपर्स बोलते हैं जो कि गलत होता है। गाइज, इसको बोलते हैं स्लीपर्स। इसको बोलते हैं कैलेंडर। इसको बोलते हैं रेडियो और इसको बोलते हैं स्पीकर और इसको बोलते हैं होम थिएटर। नाखून काटने के इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्लिपर्स। सीढ़ी को बोलते हैं लैडर और दरवाजे पर जो घंटी लगी रहती है उसको हम बोलते हैं डोरबेल। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।